सब वहां मौजूद थे। हर कोई रो रहा था, हर कोई गम में था। अब जानती है मेरे लिए सबसे हैरान कुन क्या था वहां पे? मेरे बाबा चिल्लाए जा रहे थे, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को क्या हुआ? क्योंकि बेटी का लफ्ज तो मैंने कभी सुना ही नहीं उनके मुंह से। कितनी अफसोसनाक कहानी है ना। वो इसे मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वो इसे सुना नहीं रही, बल्कि बरसों से दिल में महफूज तस्वीर को एक एक करके निकाल रही है। बहुत बहुत तकलीफें सही है मरियम आपा ने, बहुत ज्यादा। अम्मी बीमारी की वजह से हर वक्त चिड़चिड़ी रहती थी और अम्मी के गुस्से का निशाना हमेशा मरियम बनती थी। बहुत बर्दाश्त किया उन्होंने। हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो यूं अपनी जान लेने का सोच सकती हैं। गुमान भी नहीं था। शायद इसमें मेरा ही कसूर है। क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? तुम अपने आप को इसका जिम्मेदार मानती हो? बिल्कुल यही सोचती हूँ। न जाने कब वो इतनी अकेली हो गई और हमें एहसास तक नहीं हुआ। अम्मी तो हर किसी के साथ बुरा पेश आती थी, लेकिन उनके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा सलूक करती थी। वो बहुत अकेली हो गई थी और उनका ये कदम उठाने के पीछे हम सब कसूरवार हैं। और शायद ये पछतावा जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होगा हमारा। किनार को भी बहुत पसंद करती थी। बादशाह कहती थी उसे। बहुत सारे ख्वाब थे उनके। अभी देखा ही क्या था जिंदगी में। मेरे पास एक वजह नहीं है कि मैं खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार ना ठहराऊं। मैं हूं कसूरवार, उनकी मुजरिम हूं मैं। हर कोई रो रहा था, लेकिन मैंने खुद को बिखरने नहीं दिया। बेहतर होता कि मैं उससे चीख लेती, चिल्ला लेती, वो गम मेरे अंदर से निकल जाता, तो आज मेरी कैफियत शायद कुछ बेहतर होती। उस रोज जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं खिड़की से कमरे के अंदर चली गई, और घर के अंदर खिड़की से जाना मेरा मामूल था और सब जानते थे इस बारे में। क्योंकि जब मैं लोगों का सामना नहीं करना चाहती थी और किसी से बात नहीं करनी होती थी, तो मेरे घर में जाने का वही एक वाहिद रास्ता था। मरियम आपा, मैं आ गई। मरियम आपा, मैं आ गई। मैं अपनी बहन की खुशबू सूंघती रही। काफी देर वहां बैठी रही। फिर अचानक वो आ गया। कैनान आ गया मेरी जान, आ गया। कैनान, मरियम आपा अब नहीं रही। मरियम आपा छोड़ के चली गई। ठीक है, मरियम आपा, मैं तुम्हारे पास हूँ, सब ठीक है, रो नहीं। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। कैनान, तुम मुझे छोड़ के मत जाना, वादा कहीं करो। नहीं जाऊंगा। और उसने मेरी बात मान ली। वो मुझे छोड़ के नहीं गया, यहाँ तक कि उसने अपना दौरा तक मंसूख कर दिया। मेरे साथ रहा वो, और मैं उस वक्त उससे बहुत ज्यादा करीब हो गई। बहुत साथ दिया उसने।
खुश आमदीद किनान साहब। बहुत शुक्रिया। सुलेमान, खुश आमदीद किनान साहब। बहुत शुक्रिया। अंदर क्या हाल है? अभी भीड़ है? जी किनान साहब, मैंने आप सबके लिए बहुत जबरदस्त मेज तैयार की। यहाँ तो काफी रश है। नहीं ठीक है, मैं खुद चला जाऊंगा, तुम मेरे साथ। ठीक है। देखो, वो जो खूबसूरत खातून बैठी है उनको जाकर मेरा वाला कॉकटेल दो। एक उसके लिए और एक मेरे लिए, और उसको बता देना कि मेरी तरफ से है कॉकटेल। ठीक है। हेलो, हेलो। माफ कीजिएगा मैंने आपको परेशान नहीं किया। नहीं, आपको वाकई खुश आमदीद। मुझे लगता है हम पहले कहीं मिल चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं। अगर मिले होते तो मैं कभी इतनी खूबसूरत खातून को नहीं भूला होता। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? आप तारीफ की हकदार हैं। बहुत शुक्रिया। आइए बैठिए प्लीज। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि आप तो काफी मसरूफ लग रहे हैं। हाँ मैं मसरूफ हूँ, लेकिन आपके लिए नहीं। शुक्रिया आपका। वैसे मेरा नाम केनान फरहान है। आपसे मिलकर खुशी हुई केनान साहब। मैं आसली। मिलकर खुशी हुई आपसे। मैंने ये ऑर्डर नहीं दिया। मैंने ये ऑर्डर किया। ये मेरा पसंदीदा कॉकटेल है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। लीजिए। शुक्रिया बुरा। मुझे वाकई ये बहुत पसंद आया। वाकई अच्छा है ना? जी बहुत ज्यादा। सही। क्या आपको यहाँ गर्मी नहीं लग रही? जी लग तो मुझे भी रही है। ठीक है। मुझे कुछ ज्यादा गर्मी लग रही है इस वक्त। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आप ठीक तो है ना? जी जी ठीक हूं मैं। चले मैं चलता हूँ असली साहबा। ठीक तो है ना आप? मैं ठीक हूँ। आ रही हूँ। खानदान। ठीक हो तुम? मैं ठीक नहीं हूँ खानदान। मुझे फिर से सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत मुश्किल से घर पहुंचा हूँ। मुझे सांस सही से नहीं आ रहा। ये खिड़कियां खोल दो प्लीज। ठीक है, जाओ जाकर मुंह हाथ धो लो। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ बस हवा चलती रहे। खिड़कियां खोलो। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं बस हवा चाहिए। सांस नहीं आ रही। बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। किनान इसलिए हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके गए थे किनान। फादी बात पर बड़ा खुदा के लिए। चुप रहो बस तुम। यहाँ क्यों खड़ी हो खानदान? मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे काम है। आपा सब कुछ बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह मरियम की मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। कितनी अच्छी बात है ना, उसके सवाब के लिए तुमने गरीबों में खाना तकसीम किया। हम उसके लिए जो भी करें कम है। काश वो भी हमारे साथ होती, हम सब एक साथ खाना खाते। मरियम यहीं पर है, हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। सही कहा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। काश के मैं भी मरियम आंटी को देख सकता। देखो उमर, तुमने उनको बिल्कुल देखा है, बस उस वक्त तुम छोटे थे इसलिए तुम्हें याद नहीं। तुम्हारी मरियम आंटी तुमसे बहुत प्यार करती थी। ओह, जिस तरह से तुम लोग खेलते थे। रेहान, तुम, तुम्हारी आंटी मरियम, सुबह से शाम तक थकते नहीं थे तुम लोग। ये कौन आया है? मैं देखती हूँ। भाई किनान बरान तो नहीं आ गया? तुम बैठ जाओ फातिमा, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं रुको, मैं देखती हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया।
फातिमा, माफ करना मैं बगैर बताए आ गई, लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। क्या है ये? मसूर की दाल के कबाब। मरियम को बहुत पसंद है ना, तो उसके इसाले सवाब के लिए बनाए हैं। मैंने सोचा तुम्हें भी दे आऊं। बहुत अच्छा सोचा तुमने, शुक्रिया, अल्लाह कबूल करे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हनीफे, मेरी बहनें खाने पर आई हैं, क्या तुम भी आना चाहोगी? नहीं नहीं, लड़के घर पे अकेले हैं। अभी आ भी जाओ ना, लड़के बड़े हो चुके हैं, अकेले रह सकते हैं। चलो आ जाओ, मना मत करो ना। अच्छा ठीक है फातिमा, आ जाओ। जूते यहीं उतार दो। फातिमा, बताओ कौन आया है? हनीफे। ओह, कैसे हैं आप सब? अरे वाह, अरे खुश आमदीद। शुक्रिया। यहाँ पर बैठो। आ जाओ इधर आ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो। शुक्रिया। मरियम आपा होती तो वो बहुत खुश होती, यहाँ पर हम सबको साथ देखकर। बहुत अच्छा लगा आप आई। मुझे मैं तुम्हारे लिए प्लेट लाती हाँ हूँ। ठीक है। बहुत शुक्रिया। मरियम आपा की याद में दाल पनीर बनाई है। जबरदस्त। मुझे ये बहुत पसंद है। तुम पेट भर के उसे खाना। ये बहुत पसंद थी। आंटी मुझे भी दइए। रुको, मैं दे देती हूँ। इसे दे दीजिए, इसे भी बहुत पसंद है ना। जरूरी काम खाओ से बेटा, कॉल आ खाओ। गई थी, मैं बाद में देख लूंगा। आहिस्ता खाओ बेटा। ये लो। हाँ, तो आ गए जनाब। कहाँ रह गए थे भाई? हम सब पर गुस्सा करते हो, उठते हो और फौरन चले जाते हो। 50 बार कॉल की तुम्हें, लेकिन मजाल है जो तुमने जवाब दिया हो। एक बार अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो बार बार करना बेकार है। बार बार कॉल मत किया करो, मैं यहीं आ रहा था। हाँ लेकिन किनान, हम तुम्हारी फिक्र कर रहे थे, तुमने डॉक्टर के साथ ही झगड़ा कर लिया। इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं थी, समझ गए? और हम तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं कि इतनी सी बात समझना मुश्किल है। मैं डॉक्टर के ऊपर नहीं चीखा सा। तुम चिल्लाए थे मेरे भाई। वो कोई खास बात नहीं कर रहा था। उसके मशवरे और तुम्हारे मशवरे एक ही होते, तो बस मैंने डिसाइड किया वहाँ बैठना फजूल है। कुछ गलत नहीं किया मैंने। एक नींबू पानी। यार मेरे भाई, डॉक्टर सिर्फ अपना काम कर रहा था, समझो ये बात। नहीं सभी, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। अगर करता तो फिर ऐसा नहीं होता। हद है वैसे। मर्द मुझे नहीं समझ सकते। अब इस बात का मर्दों से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ऐसे ही है, मर्दों को मुझसे जेलसी होती है। तुम ये बातें लाते कहाँ से हो किनान? तुम भी तो कभी कभी मुझसे जलते हो। क्या ये झूठ है? हद है। हाँ यही सच है। मैं एक आसान जिंदगी गुजारता हूँ और खवातीन की तवज्जो तुम पर नहीं मुझ पर होती है, इसीलिए तुम कभी कभी जल जाते हो। हसद एक आम सा जज्बा है। मान लो सामी, तुम मुझसे जलते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। यानी डॉक्टर तुमसे हसद कर रहा था? हाँ बिल्कुल, सोचो तो सही, डॉक्टर की जिंदगी कितनी बोर है। गलती मेरी थी कि मैं डॉक्टर के पास चला गया। अगर जाना ही था तो किसी खातून के पास चला जाता। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हम एक खातून डॉक्टर को ढूंढ के उनके पास चलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हम उसमें कम खुश से हो कम तुम जाएंगे। जाओगे तो सही, बहुत हाँ, अच्छा बिल्कुल। होगा, है ना सामी? हम बस चाहते हैं कि तुम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, चाहे हाँ, वो एक कोई औरत ही फर्क क्यों नहीं ना हो। पड़ता। देखो बुरा, हमें बाहर के सारे ग्लास तब्दील करने हैं, लेकिन ये काम छुट्टी के बाद करना होगा। वैसे गोले को क्या मसला है? उसका शौहर कर्जे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। वो एक माहिर नफ्सियात से भी मदद ले रहा था। याद होगा उसने हमें छोड़ दिया था। वो कैसी है, क्या कर रही है आजकल? नहीं मालूम, आज जाकर देखूंगी। और वो इतनी मुतासिर थी उससे कि हर वक्त तारीफें करती रहती थी उसकी, बहुत ज्यादा। ये सारे ग्लास उठा लो। दोस्तों चलो मैं चलता हूँ। लेकिन कहाँ, बताओ ना। परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ, फिर मिलते तुम हैं। ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। खुदा हाफिज दोस्तों। कहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहते जो उसे बुरा लग गया? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं की। मुझे लगता है कि किसी बात से मजीद परेशान हो गया है। क्या तुम बात करोगे नहीं उससे? भाई, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ओह प्लीज, बहुत मुश्किल है। बस अब बहुत हो गया। मैं थक गया हूँ किरान बरान के मसले हल करते करते। मेरी बर्दाश्त भी खत्म होती जा रही है। जी ठीक है। क्या हुआ दिलक? किनान साहब की सेक्रेटरी बाहर का फोन आया है, किनान साहब से बात करना चाहती हूँ। भाई तुम जाकर अब देखो उसकी क्या फोन बात कॉल है। भी मैं ही देखूं, जैसे मैं उसका कोई जाती असिस्टेंट हूँ। खुद तो फोन नहीं उठाता। क्या हाल हो गया है हमारा। हेलो बाहर। समी साहब, माफी चाहती हूँ, क्या आप बता सकते हैं किनान साहब कहाँ हैं? वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकला है, लेकिन मुझे नहीं मालूम अब कहाँ है। खैर तो है, कोई अहम बात है क्या? ओजान साहब, किनान साहब के बिजनेस पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। ठीक है, शुक्रिया बाहर। कुछ नहीं हो सकता क्या? आंदान, हाँ कहो। मेरा नया वाला सूट यहाँ पर नहीं है, कहाँ है वो ऊपर वाली अलमारी में है। प्लीज उसको ले आओगी मेरे लिए? कहाँ जा रहे हो? मुझे एक अहम मीटिंग में जाना है। कैसी मीटिंग के नाम? मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर के पास? किसके कहने पे?
जिसने भी दिया, बस मैंने एक डॉक्टर को ढूंढ लिया। अंदान जाना है। तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाने से मसला था कि ना? मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो मसला, ना जाऊं तो मसला। मैं तुम्हें कैसे खुश करूं? खुदा के लिए वो सूट लिया ऊपर से। ठीक है, मैं अभी लाके देती हूँ तुम्हें। लाती हूँ। खुश आमदीद। मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मैं यहाँ पर डॉक्टर से मिलने के लिए आया हूँ। क्या आपने अपॉइंटमेंट ली थी? अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन मिलना बहुत जरूरी है डॉक्टर से। अगर मुझे शेड्यूल कर सके तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, अच्छा रुकिए, आती हूँ मैं। क्या वक्त ज्यादा लगेगा? बस आप मेरा थोड़ा इंतजार कीजिए। लैला साहिबा, देखें सर इस वक्त काफी परेशानी में हैं। अगर बुरा ना माने तो आप अपनी बारी इनको दे सकती हैं। ठीक है, अगर डॉक्टर को एतराज नहीं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। आपका बहुत शुक्रिया मैडम कि आपने इतनी मेहरबानी की मुझ पे। डॉक्टर साहिबा फारिग होंगी तो फिर मैं आपको अंदर ले जाऊंगी। तब तक आप यहीं पे वेट करें। क्या मैं अंदर नहीं जा सकता? नहीं, इंतजार करना होगा। मैडम, एक पेशेंट आया है, अर्जेंट आपसे मिलना चाहता है। टूना, क्या ये कोई इमरजेंसी रूम है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन देखें पेशेंट की सूरत हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपॉइंटमेंट के बगैर भी मना नहीं कर सकी मैं। तो जिनके अपॉइंटमेंट है उनका क्या होगा? वैसे ये हैं कौन, कोई पुराने मरीज हैं क्या? नहीं, ये पहली दफा आए हैं। अगर पहले आए होते तो याद होते मुझे। क्या बात है, क्या याददाश्त है तुम्हारी, शाबाश। हाँ, लेकिन बात ऐसी नहीं है। आप भी जब इन्हें देखेंगी तो भूल नहीं पाएंगी। क्या मतलब है? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। बहुत ही अच्छी शख्सियत का मालिक लग रहा है वो। जब उसे एक नजर देख लो तो उससे नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि लैला साहिबा ने अपनी बारी उसे दे दी। टूना, उस आदमी को मेरे पास भेजने के लिए तुम्हें उसकी खूबियां बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है मैडम, उसकी सूरत हाल वाकई बहुत बुरी है। प्लीज आप उनसे एक बार मिल लीजिए, फिर आपको यकीन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप उसे अंदर भेज दें, लेकिन बाद में मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपसे हिसाब लूंगी इसका। आ जाएं, डॉक्टर साहब आपका इंतजार कर रही हैं। जा सकता हूँ? मिलकर खुशी हुई। मैं कैनान बरान हूँ। प्लीज आइए। बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं डॉक्टर? बहुत शुक्रिया किनान साहब, लेकिन असल में आप कैसे हैं? बुरा हाल है। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं डॉक्टर, बहुत बुरा हाल है। यानी पता नहीं, मेरे अंदर एक ऐसी बेचैनी है जिसे ना रोक पाता हूं ना दबा पाता हूं। कभी कभी ये बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि लगता है दिल का दौरा पड़ जाएगा मुझे। अच्छा, क्या आपने इसके लिए चेकअप करवाया? हाँ, बिल्कुल गया था मैं। एक डॉक्टर ने मेरा पूरा चेकअप किया है और सारे टेस्ट भी हुए हैं मेरे, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया मेरी। बल्कि उन्होंने एक नई चीज बता दी मुझे। कहते हैं कि बस एक पैनिक अटैक आया मुझे खुद समझ नहीं आ रहा डॉक्टर कि मैं क्या करूं। अच्छा, तो आप पहले भी किसी डॉक्टर के पास जा चुके हैं? हाँ, बिल्कुल गया था। अपनी बीवी और दोस्त के कहने पर एक मर्द साइकेट्रिस्ट के पास गया था, लेकिन उनसे बात नहीं बनी। इससे क्या मुराद है? बस नहीं बनी मेरी उनसे। असल में वो मुझे समझ नहीं आया डॉक्टर। मर्द साइकेट्रिस्ट के लिए मुश्किल है मुझे समझना। सच कहूं तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, बस ये वजह है। ऐसे वक्त में अगर डॉक्टर पर भरोसा ना हो तो वहां से चले जाना बेहतर है ना? मुझे ये लगता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। नफ्सियात में डॉक्टर और मरीज का रिश्ता बहुत अहम होता है और एतमाद इलाज के अमल पर बहुत बड़ा असर डालता है। आपने ठीक कहा। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ तफसील जानना चाहती हूँ। क्या आपके साथ कुछ हुआ है?
ओह, क्या ये बेचैनी आपके साथ खुद ब खुद शुरू हुई है या कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको मुतासिर किया? जाहिर है कुछ हुआ है, कैसे ना होता। अगर कुछ ना होता तो मैं इस हाल में नहीं होता डॉक्टर, है ना? कुछ हुआ है, जाहिर है। मुझे ऐसा लग रहा है जो चीज आपको परेशान कर रही है वो आप बताना नहीं चाहते। नहीं है। वैसे आपको नींद कैसी आती है आजकल? खराब, बहुत खराब, वाकई बहुत खराब है। नींद भी नहीं आती मुझे। सुबह होते ही एक बेचैनी सी हो जाती है, लगता है जैसे सीना भारी हो रहा हो। कभी कभी सुबह तक जागता रहता हूँ और बस सोचता रहता हूँ डॉक्टर, पूरी रात घूमता रहता हूँ कि बेचैनी खत्म हो जाए, लेकिन हालत वही रहती है मेरी। ऐसा लगता है जैसे सोना ही भूल गया हूं मैं। वाकई मेरी हालत बहुत खराब है डॉक्टर, बहुत बुरी हालत में हूं। बराए करम कुछ करें, मुझे बचाएं, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुदा के लिए। केनान साहब, वाज़े तौर पर तो मुझे यही लग रहा है कि आपको डिप्रेशन है। डिप्रेशन दिमाग की केमिकल हालत को मुतासर करने वाली बीमारी है, और ऐसी हालत में हम थेरेपी के साथ एंटी डिप्रेसेंट भी शुरू करते हैं। ये दिमाग को पुरसुकून करने में मदद देती हैं। मैं अभी आपको फिलहाल 2 दवाएं लिख कर दे रही हूँ। एक बेचैनी कम करेगी आपकी, और दूसरी दवाई आपके इलाज में मदद करेगी। ओह अच्छा। इन दवाइयों को बाकायदगी से खाइएगा, छोड़िएगा नहीं। बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं खाऊंगा। जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन अगली बार अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा आप। तो बस इतना ही? आज के लिए बस इतना ही केनान साहब। इसका मतलब है आपने मुझे सिर्फ दवा दी है? आप जानते हैं ना कि बाहर मेरे अपॉइंटमेंट वाले मरीज इंतजार कर रहे हैं। मैंने बाहर वाले मरीज से बात कर ली थी, मैं इजाजत लेकर आया हूँ, उन्हें कोई एतराज नहीं, आप इलाज जारी रख सकती है। केनान साहब, ये मुकम्मल सेशन नहीं था, मैंने सिर्फ आपकी फौरी जरूरत देखकर बात की है, वरना मैं ऐसे किसी से मुलाकात नहीं करती। लेकिन मैंने तो अभी तक आपको कुछ बताया ही नहीं। जी मैं समझ गई, आप पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए, ठीक है ना? उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगी। तो आप मुझे इसी हालत में भेज रही हैं? बहुत मायूसी हुई, मुझे ये पसंद नहीं आया। चले चलता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या हुआ मैडम, सब खैरियत है ना? क्या हुआ टूना, क्या मसला है? उसके साथ क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया? मतलब वो मुझसे बगैर कुछ कहे इतनी जल्दी चला गया, मुझे तो बहुत तजस्सुस हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा लंबा सेशन चाहते थे, मैंने उन्हें मना किया तो वो नाराज हो गए। खैर जो होना था वो हो गया। तुम लैला साहिबा को बुला लो ताकि उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़े। ठीक है, अभी बुलाती हूँ। क्या वो हमारी तवक्को जितने बुरे थे? हाँ बिल्कुल। हाँ लैला साहिबा। हाँ। क्या हम ऑफिस जा रहे हैं केनान साहब? मुझे क्या पता कि कहाँ जाना है, कोई मीटिंग थी आज। मैंने इस डॉक्टर से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी इस्माइल, लेकिन ये भी एकदम बेकार निकली। बस दवाइयां दे के भगा दिया, बस कहा के चले जाओ। हद है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ठीक कह रहे हैं केनान साहब। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ इस्माइल। आप ठीक होना नहीं चाहते? क्लब चलते हैं, चलो। ठीक है केनान साहब। तुम मुझे छोड़कर ये दवाइयां ले आना। जी ठीक है। हेलो, कैसी हैं आप? जी कहिए, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? मैं घर खरीदना चाहती हूँ। आपके पोर्टफोलियो में जो घर है वो मैं कब देख सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप आकर देख सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कब आ जाऊँ मैं? कॉल करो उसे। नहीं उठा रहा। जाहिर है कोई जवाब नहीं उठाएगा।
तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे? वो पहले ही डॉक्टर के पास जाने से परेशान है। अगर उसे ये मालूम हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो वो और परेशान हो जाएगा। वो क्या नाम था उस आदमी का? ओजान। क्या उसका कोई जान पहचान वाला नहीं है जिससे हम राब्ता कर सकें? उसे कितनी बार तो कह चुके हैं, कितनी बार उसे समझाया कि ऐसा मत करो वरना कुछ ना कुछ हो जाएगा। उससे कहा है ना कितनी काफी मर्तबा। एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। लेकिन दोस्तों, कारोबार की दुनिया में सबसे अहम क्या होता है? एतबार। अगर तुम अपनी बात पे पूरे ना उतरे तो क्या होगा एतबार का? जाहिर सी बात है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कहाँ रह गए थे तुम भाई? यही हूँ, आ तो गया मैं। किनाने से जानते हो ना, ये एक टेलीफोन है जो तुम अपने साथ भी रखते हो, तो फिर हमारा फोन क्यों नहीं उठाते? सामी हर वक्त हर किसी के लिए दस्तयाब नहीं होता। बाहर भी तुमसे राब्ता नहीं कर सकी। उसने तुम्हें कितनी बार कॉल की लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर के पास गया था, उसे पता था तो इतनी कॉल्स क्यों की उससे? दरअसल एक बहुत ही जरूरी खबर है जिससे तुम्हें आगाह करना था। कैसी जरूरी बात? क्या तुम लोगों के साथ कोई मसला है? मेरा तो दिन ही खराब गुजरा है। अब जो भी कहना है साफ साफ कहो, चुप मत बैठो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे बगैर कोई काम ही नहीं करते हो। बात क्या है, बताओ सामी। सबसे पहले तुम एक मेरी मानो तो एक सिप ले लो ताकि तुम सुन सको जो हम कहना चाह रहे हैं और तुम्हें कोई झटका ना लगे। सामी, ये क्या कर रहे हो? तुम पहले ये पियो फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। या अल्लाह, तुम मुझे पागल कर दोगे। जो भी बात है कहो। ओजान शराकतदारी खत्म कर दी उसने। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये नामुमकिन है। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम लोग, ये मुमकिन नहीं है। मैं केनान बारान हूँ, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे केनान, दरअसल ऐसा हो चुका है जहां तक मुझे लगता है। अल्लाह अल्लाह, अभी देखता हूँ, फिक्र ना करो। तुम लोग बिला वजह घबरा जाते हो। कॉल करता हूँ उसे। समी, अगर तुम ठीक नहीं हो तो थोड़ी सी पी सकते हो, लेकिन परेशान ना हो। क्या वो फोन नहीं उठा रहा? उठा लेगा। चलो ठीक है, हो सकता है कहीं मसरूफ होगा। हाँ बिल्कुल। हेलो जी, कहिए। शोले साहिबा, क्या हाल है? मैं केनान बात कर रहा हूँ। जी कहिए केनान साहब। मैं ओजान को कॉल कर रहा था। क्या वो मसरूफ है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। बराए करम उसको बोलें कि मुझे कॉल बैक करे। अफसोस के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अफसोस के साथ? ओजान साहब अभी मसरूफ हैं। ओजान साहब ने कहा है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते। इसका क्या मतलब है? हम तो साथ बिजनेस करते हैं, ये कैसे हो सकता है? आप उससे कहिए कि फारिग होकर मुझे कॉल करें। माफी चाहती हूँ केनान साहब, मुझे जो हिदायत दी गई है उस पर अमल कर रही हूँ। आपसे वकील राब्ता करेगा। वकील राब्ता करेगा मुझसे? अल्लाह अल्लाह। केनान पहले पुरसुकून हो जाओ तुम। बैग ला कर बात तो सुन लो। केनान देखो, कुछ भी करने से पहले एक बार बात कर लो हम लोगों से। बनाते हैं, चलो जाने दो उसे। खुश आमदीद केनान साहब। इस्माइल, दवाइयां दो मुझे। क्या हुआ इस्माइल? मत पूछो आयशा, जब से केनान साहब के सर पर वो बैग लगा है तब से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें वो डॉक्टर भी पसंद नहीं है। ऑफिस की हालत भी बहुत खराब हो गई है। ये अंदर ही अंदर चल रहे हैं, तुम देख नहीं रही? देख रही हूँ, लेकिन ये सब कैसे ठीक होगा? सच कहूँ तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बिल्कुल मालूम है, हानदान साहिबा की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। क्या हुआ? सुबह तो आस्तीनी भी चढ़ा ली थी। वुजू के लिए? क्या हो गया उसके लिए नहीं, पहले तो बाथरूम वाला टब उन्होंने पूरा धो दिया, उसके बाद ऊपर से सारी चीजें उतारकर उन्हें साफ किया। समझ नहीं आ रहा वो इतनी अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रही हैं। उनकी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है शायद वो भी डिप्रेशन में चली गई हैं। क्या कहा तुमने? डिप्रेशन? अब ये क्या नई चीज है? कैसी नई नई बीमारियां आ गई हैं? वो भी डिप्रेशन में चली गई? यहाँ सबके सब डिप्रेशन में जा रहे, तो हम क्यों नहीं जा रहे? हम क्यों महरूम हैं इससे? मैं सारा दिन गाड़ी चलाता हूँ, मैं भी तो जा सकता हूँ। तुम सारा दिन घर संभालती हो, तुम भी जा सकती हो। क्या हो गया? तुम ही बताओ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चुप रहो। क्या तुम कभी डिप्रेशन में गई हो? नहीं गई ना? स्माइल, बस बहुत हो गया। मैं नहीं गया, हम क्यों नहीं जा रहे? मुझे कुछ बस ये बात समझ में नहीं आ रही। तुमसे खुश आमदीद हानदान साहिबा। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया इस्माइल भाई। वो आ गया? केनान साहब अपने कमरे में है हानदान साहिबा। ठीक है।